हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसी संबंध में आज मैं जून महीने का मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको हम वन लाइनर की फॉर्म में देखेंगे। इसके अलावा मैं रेगुलर आपको डेली करंट अफेयर्स भी कराता रहता हूं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हर महीने मैं ऐसे ही आपके लिए लेकर आया करूंगा। इसको मैंने सेक्शन वाइज बांटा है, जैसे अवार्ड्स का सेक्शन अलग है, नेशनल का सेक्शन अलग है, या राष्ट्रीय खबरों का सेक्शन अलग है, अंतरराष्ट्रीय खबरों का सेक्शन है, सैन्य अभ्यास है। इस तरीके के सारे मैंने सेक्शंस में से बांटा है। तो आपको ये शायद हो सकता है वीडियो काफी पसंद आए, और जिस सेक्शन को आप पढ़ना चाहते हैं सीधे आप वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय समाचार जो चर्चा में रहे पूरे जून के महीने में। उत्तर प्रदेश राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। तो कौन से प्रदेश में ये वन टैप वन ट्री आपका अभियान शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन ऑपरेशन कन्विक्शन भी शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। जो पोक्सो एक्ट वगैरह होता है उसमें आपका कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो किसको किया है? सचिन तेंदुलकर जी को इसके रूप में नामित किया है। इसके अलावा दो और क्रिकेटर अभी चर्चा में रहे हैं। एक है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जी, इनको त्रिपुरा के पर्यटन विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दूसरे हैं अजीत अगरकर जी। अजीत अगरकर जो भारत के एक बहुत फेमस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, इनको चीफ सेलेक्टर नियुक्त किया गया है। चीफ सेलेक्टर किसका? भारतीय क्रिकेट टीम का। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। तो आपसे सीधे पूछेगा ट्रेनों के इंजनों का नामकरण शहीदों के नाम पर कौन से रेलवे जोन द्वारा किया गया है? तो उत्तर रेलवे जोन द्वारा किया गया है। पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। तो कहां पर शुरुआत की गई है महाजनसंपर्क अभियान की? राजस्थान में। महाराष्ट्र कैबिनेट ने लैंगिक समावेशी पर्यटन नीति यानी जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है, जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी को मंजूरी दी। तो किसने दी है? सीधे आपसे पूछेगा, महाराष्ट्र सरकार ने। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अगला, भारत वियतनाम ने तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की। फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाएगी। तो वंदे भारत ट्रेनें अभी चर्चा में थी। 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल से आपका रवाना किया था। ठीक है, 100 वंदे भारत एक्सप्रेस अभी लॉन्च की गई। सॉरी, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस अभी लॉन्च की गई। 100 वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम बनाएगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। तो सीधे आपसे पूछ सकता है कि रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है? तो सरकार अमृत भारत स्टेशन योजना चला रही है। उसके तहत 1275 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने क्लीन यानी ऑपरेशन क्लीन लॉन्च किया। जो पंजाब में स्मगलर्स वगैरह हैं, ड्रग वगैरह का, उसका सफाया करने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा ये ऑप्स क्लीन लॉन्च किया गया। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक 3 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। तो स्वनिधि आपका जो रेहड़ी वाले वगैरह लोग रहते हैं उनको ये लोन दिलाने में मदद करता है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के नाम से इसका पूरा नाम है स्वनिधि। ठीक है, तो स्ट्रीट वेंडर्स इसमें आता है, शुरू में जो 2 शब्द हैं तो ये उनसे संबंधित है। इसको 3 साल पूरे हो गए हैं। एम्स नागपुर NABH मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बन गया है। इंपॉर्टेंट है। तो NABH की एक्रेडिटेशन किसको मिला है? एम्स नागपुर को, और ये ऐसा करने वाला पहला एम्स बना है। टाटा समूह ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट के लिए गुजरात के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो टाटा समूह जो है, टाटा ग्रुप, वो गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा। तमिलनाडु की मुथमिज सेल्वी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो हाल ही में मुथमिज सेल्वी जी ने माउंट एवरेस्ट पर फतह पाई है, और ये तमिलनाडु। मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। कहां पर? तो ये गाजियाबाद में किया गया। और इसके अलावा मनसुख मंडाविया जी ने अभी
एक फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी मुंबई में, ठीक है, वहां पर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ठीक है, फार्मास्यूटिकल सम्मेलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगला देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में सहयोग के लिए एचसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में समझौते पर एचसीएल के साथ कौन से आईआईटी ने आपके समझौता किया है, तो आईआईटी खड़गपुर ने इसके लिए समझौता किया है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 जारी की गई। इसमें समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास शीर्ष कॉलेज के रूप में उभरा। तो देखिए, इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आपका आईआईटी मद्रास की रैंकिंग 1 है। बात करें अगर यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में आपका आईआईएससी बेंगलोर, इसकी रैंकिंग 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला शून्य कार्बन गांव भिवंडी, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछेगा कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो भिवंडी विलेज है। कहां पर? थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अगला, सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे ट्राइब्स वगैरह में काफी ज्यादा हिंसा भड़की हुई है और वो अभी तक शांत नहीं हुई है। तो उसी की जांच के लिए एक गुवाहाटी हाईकोर्ट के आपके रिटायर्ड जज हैं अजय लांबा जी, उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। तो ये हमें ध्यान से याद रखना है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीधे ही पूछेगा आपसे कि हाल ही में एयर प्यूरिफायर वाली बसें किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा। जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के और भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका खीर भवानी मेला, खीर भवानी फेस्टिवल वहां पर होता है। ठीक है, खीर भवानी फेस्टिवल, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अमित शाह ने अभी वहां पर किसका आयोजन किया था? वितस्ता, ठीक है, वितस्ता महोत्सव, वितस्ता महोत्सव का आयोजन किया गया। तो वितस्ता जो है नदी आपकी, ये नदी है, वैदिक नदी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, वेदों में जो आपकी झेलम नदी है वर्तमान में, जिसे हम झेलम के नाम से जाते हैं, उसे वेदों में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसको वितस्ता महोत्सव का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर में ही इसको अभी इनॉग्रेट किया गया। और इसके अलावा एक और जम्मू कश्मीर से न्यूज फेमस थी अभी हाल ही में, क्या हुआ है जुलाई में, एक बलिदान स्तंभ आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, बलिदान स्तंभ। तो बलिदान स्तंभ का इनॉग्रेशन श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अमित शाह द्वारा किया गया। तो बलिदान स्तंभ आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही बना है। पीएम ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत धरोहर आपका बेसिकली वेटलैंड्स के लिए है, जो आपकी आर्द्र भूमियां होती हैं, और मिष्टी स्कीम नामक 2 योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। मिष्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे जरूर पूछेगा कि अमृत धरोहर और मिष्टी योजना है। तो अमृत धरोहर आपका वेटलैंड से आर्द्र भूमियों से संबंधित है, मिष्टी योजना आपकी मैंग्रोव्स वगैरह के डेवलपमेंट से संबंधित है। अभी देखिए मिष्टी योजना चर्चा में भी थी। गुजरात सरकार ने, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं मिष्टी योजना के तहत। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहां पर मैंग्रोव्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बजट में ही इस बार इसकी बात की गई थी, बजट 2023 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक छात्र एक पेड़ अभियान 2023 शुरू करेगी। तो एक छात्र एक पेड़ अभियान 2023 एआईसीटी के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा हमने अब सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था? 1 टैप 1 ट्री, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, वो भी कुछ इसी की तरह था। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज एमवी एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई। कहां से? ये चेन्नई से श्रीलंका के लिए इसको हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा अभी अमित शाह जी ने कहां पर अक्षर रिवर क्रूज, ये कहां पर लॉन्च किया? साबरमती रिवर फ्रंट पर। ठीक है, एक आपका ये चर्चा में था। इसके अलावा एक और बहुत फेमस हमारा चर्चा में था थोड़ा टाइम पहले, गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास क्रूज कहां से चला था? ये आपका वाराणसी से चला था। कहां के लिए गया था? ये डिब्रूगढ़ असम, डिब्रूगढ़ असम के लिए चलाया गया था, वाया बांग्लादेश होता हुआ ये गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। केरल के मुख्यमंत्री
केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना की शुरुआत की। तो आपसे सीधे देखिए ऐसे पूछेगा कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क योजना शुरू की है, तो केरल सरकार ने शुरू की है। यूपी सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की। तो एल्डर मतलब बुजुर्ग आपका, तो बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। यूपी सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की। तो नंद बाबा दूध मिशन किसी सरकार का इनिशिएटिव है? उत्तर प्रदेश सरकार का। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी जून का है वैसे, लेकिन मैं आपको जुलाई का बता देता हूं। एक स्कीम बहुत चर्चा में है, मो जंगल जामी। ठीक है, मो जंगल जामी योजना, ये आपकी उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, जनजातियों जो आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, उसको क्रियान्वित करने के लिए बेहतर तरीके से। ठीक है, मो जंगल जामी योजना। आगे चलते हैं। हरियाणा ने कचरा संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया। तो कचरे को कलेक्ट करने के लिए कैसा सूखा और गीला कचरा आप अलग अलग रखें, उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। सरकार ने उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन यानी माहिर लॉन्च किया। तो माहिर की आपसे देखिए फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। ठीक है, आपसे एग्जाम में देखिए पूछता भी है कि माहिर में एच का क्या मतलब है, माहिर में आई का क्या मतलब है, तो ये आप याद रखिए। केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो केरल जिसके पास खुद की अपनी इंटरनेट सेवा है, वो ऐसा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। और केरल की अभी कौन सी योजना भी शुरू की है? केरल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, ये भी आपका केरल के द्वारा ही शुरू किया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में यानी फूड सेफ्टी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? केरल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कौन इसको जारी करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफसाई। सरकार ने बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपए से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी दी। तो 89,000 करोड़ रुपए की वजह से इसको रिवाइटलाइज या रिवैम्प किया जाएगा बीएसएनएल को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट, एनसीपीसीआर इसको बोला जाता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ने राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृत काल शुरू किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपसे सीधे पूछेगा हाल ही में किसके द्वारा व्यसन मुक्त अमृत काल शुरू किया गया, आपको अलग अलग बॉडीज दे देगा। तो एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा ये शुरू किया गया। आगे देखते हैं। केंद्र ने पोलावरम परियोजना के लिए 12,911 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। तो पोलावरम प्रोजेक्ट आपका कहां पर है? तो ये गोदावरी रिवर पर एक प्रोजेक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, पोलावरम प्रोजेक्ट ये न्यूज में आता भी रहता है काफी। पुरुषोत्तम रुपाला ने सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत की। अगला, आईजीआई हवाई अड्डे ने डिजी यात्रा सुविधा शुरू की। तो जो डिजी यात्रा है आपकी कौन से हवाई अड्डे के द्वारा शुरू की गई है? आईजीआई एयरपोर्ट के द्वारा। और आईजीआई एयरपोर्ट पर ही अभी आपका हाल ही में एक टैक्सी वे बना है, वो याद रखिएगा आपका। ठीक है, इसको बोला जा रहा है फर्स्ट एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे। तो फर्स्ट एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे आपका आईजीआई एयरपोर्ट यानी नई दिल्ली एयरपोर्ट पर ही डेवलप किया गया है, भारत का ये पहला है। अगला, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना शुरू की यानी इंटीग्रेटेड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है। अगला, कर्नाटक ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा की। ठीक है, तो कर्नाटक में भी फीमेल्स के लिए आपका फ्री बस सर्विस शुरू की गई है शक्ति के नाम से। यूपी सरकार ने 2017 से 2021 के बीच सभी ट्रैफिक चालान रद्द कर दिए। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की। तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर समृद्धि लॉन्च किया। इसके अलावा ऊपर 7वां चरण किसका था? सागर परिक्रमा का भी लॉन्च किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए अमेजॉन किसान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि फ्लिपकार्ट के साथ, गूगल के साथ, अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको दे देगा, तो इन्होंने अमेजॉन किसान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन पीएम मोदी जी द्वारा किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने हमारी भाषा हमारी विरासत का आयोजन किया। HPCL ने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल इंजन पर एक पायलट अध्ययन शुरू किया है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह शुरू किया है। G20 देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का दूसरा शिखर सम्मेलन गोवा में शुरू हुआ। तो आपका जो भी वहां के ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन है उसका जो समिट हुई वो कहां पर हुई, गोवा में आयोजित की गई। फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। तो ठीक है, यूएई इस समय भारत में चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनकर फाइनेंशियल ईयर 2023 में बनकर उभरा है। केरल ने अवैध बेकार सड़कों की रिपोर्ट करने के लिए एक इनाम प्रणाली शुरू की है। ठीक है, जो आपकी सड़कों की रिपोर्ट है, अवैध और बेकार पड़ी सड़कें हैं, उसको रिपोर्ट करने के लिए इन्होंने एक इनाम योजना शुरू की है या इनाम प्रणाली शुरू की है। IIT मद्रास सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्र जल से इन्होंने हाइड्रोजन उत्पन्न की। तो IIT मद्रास ने अभी सौर ऊर्जा का उपयोग करके जो समुद्री जल है उससे हाइड्रोजन उत्पन्न की। तो आपसे सीधे पूछेगा कौन सा IIT ने, IIT मद्रास ने। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 की मासिक पेंशन की घोषणा की। सीधे फैक्ट है। उड़ीसा राजा कृषि उत्सव मनाता है। तो राजा जो कृषि उत्सव है ये आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। महिला 20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, महाबलीपुरम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिला 20 आपका महाबलीपुरम में हुआ। इसके अलावा एक और था साइंस 20, ये आपका कहां पर हुआ, भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ साइंस 20। भूपेंद्र यादव ने 111वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित किया। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को इन्होंने संबोधित किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरुण पोल ऐप नामक ऐप लॉन्च किया है। तो अरुण पोल ऐप इन्होंने एक लॉन्च किया है। कौन से प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक आपकी गोवा में होगी। तो ऑडिटर्स की बैठक भी गोवा में थी और आपके पर्यटन मंत्रियों की बैठक भी आपकी गोवा में है। भारत कोच्चि केरल में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज वार्षिक सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, इसकी जो मेजबानी है वो भारत में कोच्चि केरल को दी गई है। केंद्र ने तनाव से राहत के लिए ऑफिस चेयर पर वाई ब्रेक योग की शुरुआत की। तो क्या है, ऑफिस चेयर पर वाई ब्रेक योग। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने ईट राइट प्रमाणन आपका हासिल किया। ये FSSAI के द्वारा ही दिया जाता है, जो आपका फूड सिक्योरिटी इंडेक्स या फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी करता है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में आपका जो रैंक है वो पहली किसकी है, केरल की। आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन बनकर उभरे हैं। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन को सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन के रूप में बताया गया है। भारतीय नौसेना का आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख। ठीक है, तो कहां पर, इसका मतलब होता है हेलो लद्दाख। तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्टार्ट किया गया। आपसे सीधे देखिए पूछ सकता है कि जूली लद्दाख जो प्रोग्राम है वो किसका आउटरीच प्रोग्राम है, तो भारत सरकार दे देगा या कुछ और दे देगा। तो ये इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना का आउटरीच प्रोग्राम है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु पवन ऊर्जा में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में उभरे हैं। ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात और देश में होगा यहाँ पर, ये भारत देश में वाले रूप में उभरे हैं। तो आपका राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु उन्होंने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है। तो आपसे देखिए ये दोनों तरीके से पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा, तो यूपी की जेलों यूपी की गवर्नमेंट ने। आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूपी की सरकार ने जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो सुधार गृह। धर्मेंद्र प्रधान ने गैबॉन की पहली कृषि SEZ, ठीक है, एग्री SEZ क्या होता है आपका, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की परियोजना को हरी झंडी दिखाई। तो गैबॉन आपका कहां पर है, गैबॉन आपका एक अफ्रीकन कंट्री है या अफ्रीकी देश है। महाराष्ट्र में वरकरी समुदाय पालकी उत्सव मनाता है। तो पालकी उत्सव किसके द्वारा मनाया गया, महाराष्ट्र के वरकारी समुदाय के द्वारा। ओम बिरला ने मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत का उद्घाटन किया। तो ये आपका जो विधायक सम्मेलन था भारत का वो कहां पर आयोजित किया गया, मुंबई में। विज्ञान 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित। तो साइंस 20 जो मैं आपको बता रहा था, और महिला 20 कहां पर हुआ, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में महिला 20।
गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आपका जो प्रौद्योगिकी और सूचना मंत्रालय है, G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए इन्होंने हाथ मिलाया। तो G20 स्टे सेफ ऑनलाइन किस किस का इनिशिएटिव है? गूगल और MEITY का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग AMM, कहां पर आयोजित की गई? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, सॉरी तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला, सरकार ने मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक पैनल का गठन किया है, और इस पैनल को हेड कौन करेंगे? ये करेंगे डॉक्टर TK विश्वनाथन जी। कर्नाटक की मुफ्त बिजली योजना, तो कर्नाटक ने भी हाल ही में एक मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की है, गृह ज्योति योजना। आपसे ये भी पूछेगा देखिए सीधे कि हाल ही में मुफ्त बिजली योजना, गृह ज्योति योजना कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 200 यूनिट तक इसमें मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी नाम से आपको लगेगा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि हाल ही में किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो सबको लगेगा कि ये शिक्षा मंत्रालय का है या फिर UGC का है, AICT का है, लेकिन देखिए ये NHAI का है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है, इसको याद रखिएगा। अगला, यूपी सितंबर में देश के पहले मोटो GP कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। तो जो आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, कहां पर? नोएडा में, वहां पर यह आयोजित की जाएगी इंडिया की पहली भारत मोटो GP। कैबिनेट ने गुजरात में माइक्रोन के 2.7 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट को मंजूरी दी। तो एक चिप मैन्युफैक्चरर है माइक्रोन, तो इनका एक प्लांट कहां पर लगेगा? गुजरात में। झारखंड सरकार ने पंचायत स्तरीय औषधि योजना शुरू की। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पंचायत लेवल पर औषधि योजना किसने शुरू की है? झारखंड सरकार ने। तमिलनाडु पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है। तो क्या नाम है? पेंगल पथुकापट्टू थिट्टम, ठीक है, पेंगल पथुकापट्टू थिट्टम। सूरत ने योग दिवस पर सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपका 21 जून को आपका योग दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रही इसका इस बार की? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो किसने? सूरत ने ये रिकॉर्ड बनाया है। UNDP ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ साझेदारी की है। अगला, नरेंद्र तोमर ने फेस ऑथेंटिकेशन के साथ PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये भी काफी न्यूज में था, तो इसमें अब आपका फेस ऑथेंटिकेशन फीचर जोड़ दिया गया है। अगला देखते हैं, गूगल क्लाउड ने बैंकों के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल लॉन्च किया। तो किसने किया है? गूगल क्लाउड ने। आपको गूगल दे देगा, माइक्रोसॉफ्ट दे देगा, इस तरीके के ऑप्शन सवाल में दे देगा, तो गूगल क्लाउड इसका सही आंसर है। इंडिगो ने 50 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के 500 एयरबस विमानों का ऐतिहासिक ऑर्डर दिया। ठीक है, तो किसने दिया है? इंडिगो। और इंडिगो देखिए अभी और चर्चा में थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से MCAP या बाजार पूंजीकरण के हिसाब से इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी है, और इंडिगो ने ही एयरबस 320 विमानों का ऑर्डर दिया है, A320। एयरबस के कुछ कैटेगरी हैं विमानों की, 320 है, 321, 319, तो 320 कैटेगरी वाले जो विमान है उसका ऑर्डर दिया है, और इसे देखिए विमानन इतिहास का सबसे बड़ा समझौता भी माना जा रहा है। नीचे आप देखिए पढ़ सकते हैं, इंडिगो एयरलाइन 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में वितस्ता महोत्सव मनाया गया। वितस्ता मैं आपको बता चुका हूं किसका नाम है, ये झेलम नदी का नाम है, इसमें वेदों में। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। तो जो मैंने आपको बताया था, इसी में भाग लेने गए थे मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया ने अभी गाजियाबाद में फूड सेफ्टी सेंटर की एक नींव भी रखी है। तो फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन हमारा कहां पर आयोजित हुआ? मुंबई में। भारत और UAE ने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। तो इंडिया और UAE के बीच में साइन हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने संगारेड्डी में मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया। और देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत की प्राइवेटली ओन्ड या निजी सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है इंडिया में ये, ठीक है, लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री इन इंडिया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? तेलंगाना ने, कहां पर? संगारेड्डी में।
आगे चलते हैं। अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी, तो ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अमित शाह ने इसके अलावा भी हाल ही में जुलाई का बता देता हूं, जुलाई में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन किया है महसाणा में, गुजरात के। अमित शाह जी आपको पता है सहकारिता मंत्री भी हैं, तो सहकारी रूप से संचालित होने वाला भारत का पहला सैनिक स्कूल जो है, ठीक है, सहकारी रूप से संचालित होने वाला भारत का पहला सैनिक स्कूल गुजरात के आपके जो महसाणा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर यह बनाया गया है और अमित शाह ने उसका इनॉग्रेशन किया था। बलिदान स्तंभ श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे, राजस्थान सरकार बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए गर्भावस्था, बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन यानी पीसीटीएस मोबाइल ऐप लाती है। यानी इन्होंने क्या किया है, लाई है, माफ कीजिए लाई है होगा ये। तो आपका पीसीटीएस मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें किससे संबंधित है, गर्भावस्था, चाइल्ड ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली से। अगला, टाइम्स एशिया रैंकिंग देखते हैं। टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 अभी लॉन्च हुई। इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज में कौन सी किसकी रैंक 1 है, आईआईएससी बैंगलोर की रैंक इसमें नंबर 1 है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आईआईटी मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स कोटे का प्रस्ताव आईआईटीज में रखा है, ठीक है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में किस आईआईटीज ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कोटे का प्रस्ताव आईआईटी में रखा है, तो आईआईटी मद्रास ने यह प्रस्ताव रखा है। अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद जिले से चलेगी बाय द एंड ऑफ ईयर 2023, यानी 2023 के अंत तक, इस साल के अंत तक आपकी हरियाणा के जिंद जिले से पहली हाइड्रोजन ट्रेन भारत में चलने जा रही है। असम सरकार नुमालीगढ़ एक आपकी तेल शोधन फैक्ट्री है या रिफाइनरी है, और गोहपुर के बीच पहली पानी के नीचे की सुरंग बनाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में पहली पानी के नीचे की सुरंग असम में बनने जा रही है। G20 का U20 एंगेजमेंट ग्रुप यानी अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप, ये बैठक आपकी कल से शुरू हो गई है। कहां पर, गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिवसीय मेरल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यहां पर दुनिया भर के मेयर इसमें G20 कंट्रीज के शामिल होंगे। व्यवसायों को निजी 5G नेटवर्क की पेशकश करने के लिए, यानी आपका प्राइवेट 5G नेटवर्क की पेशकश करने के लिए बीएसएनएल ने लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT के साथ साझेदारी की है, और सरकार ने बीएसएनएल के लिए कितने करोड़ का पैकेज अभी दिया है, 89,000 करोड़ का पैकेज बीएसएनएल के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। गौतम अदानी ने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट का समर्थन करने के लिए एक देखिए सॉन्ग इन्होंने लॉन्च किया है। 2023 का वर्ल्ड कप आपको पता है इंडिया में भी होने जा रहा है, जीतेंगे हम, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम किसने लॉन्च किया, अदानी दे देगा आपको, अंबानी दे देगा, या रिलायंस इंडस्ट्रीज दे देगा, बीसीसीआई दे देगा, तो इसने अदानी जी ने इसका लॉन्च किया है। पुरुषोत्तम रूपाला ने नंदी, जिसका क्या है आपका फुल फॉर्म, एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम, इसका पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, किसने, पुरुषोत्तम रूपाला जी। और नंद बाबा मिशन, नंदी से संबंधित थोड़ा नंद बाबा मिशन है, वो यूपी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक आपकी खर्ची पूजा शुरू हुई। इसमें आपने देखा, मैंने फोटो भी लगाया था अपने डेली करंट अफेयर्स में, पूरा एक सिंहासन सा रहता है जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो खर्ची पूजा आपके त्रिपुरा में होती है। त्रिपुरा और क्यों चर्चा में था, त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने सौरभ गांगुली जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, BIS ने यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कृषि उप उत्पादों बर्तनों के लिए मानक IS 18267 पेश किया। तो उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड बनाया, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स, कौन बनाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इन्होंने कृषि उप उत्पाद के लिए एक नया मानक बनाया है 18267। हिमाचल सरकार, ये भी बहुत चर्चा में था, हिमाचल सरकार नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स यानी STF बनाएगी। आपको देखिए ऑप्शन में पंजाब जरूर देगा, क्योंकि पंजाब में नशीली दवाओं का कारोबार बहुत होता है, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जा रही है। ये मैंने टेलीग्राम में भी क्विज डाला था और आपके कम्युनिटी में भी क्विज डाला था। पीएम मोदी ने देश की 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, कहां से, मध्य प्रदेश के भोपाल से। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए BLR पल्स ऐप लॉन्च किया। BLR मतलब बेंगलोर पल्स ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। तो कौन से हवाई अड्डे ने, बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। पुरुषोत्तम रूपाला ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया। तो ये जो हमारे मछुआरे वगैरह हैं
उनके लिए बहुत अच्छा एक साबित होगा। इसमें जो मछलियों वगैरह की मृत्यु हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए कि किसकी वजह से इसमें डेथ हो रही है, क्या कुछ मतलब इन्होंने ऐसा खा लिया है या वहां का पानी प्रदूषित है, तो रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है, यानी आपका जीआई टैग मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी की न्यूज है। उत्तर प्रदेश से जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है उसमें कौन कौन से हैं? 7, अमरोहा की ढोलक है, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प है, मैनपुरी की तारकशी है, संबल का हॉर्न क्राफ्ट यानी सींगों से बने हुए उत्पाद हैं, बागपत की होम फर्निशिंग है, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट है, और कालपी का हैंडमेड पेपर आपका इसमें शामिल है। तो इन 7 उत्पादों को यह मिला है। यूपी ने गो हत्या बाल शोषण मामलों के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था जब हमने वन टैप वन ट्री पढ़ा था। सरकार ने ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए उत्प्रेरक लॉन्च किया। तो उत्प्रेरक आपका क्या है? उत्प्रेरक हिंदी में बोला जाता है कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट क्या करता है? आपका अभिक्रिया की दर को तेज करता है। इसी तरह जो हमारी स्किल्ड टेक्नोलॉजीज हैं या नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको तेज करने के लिए सरकार ने यह उत्प्रेरक लॉन्च किया है। इसके अलावा दिव्य कला मेले का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। अगला देखते हैं। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सीधे आपसे जरूर पूछेगा कि माइक्रोन टेक्नोलॉजीज कहां पर अपना सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट लगाने जा रही है? गुजरात में। प्रहलाद जोशी ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का अनावरण किया। देखिए इंपॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि ये पहली बार इस तरीके की रिपोर्ट लाई गई है कि क्रिटिकल, जो इंग्लिश में इसका नाम है वो क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, ये इसका नाम है। और किसने लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी जी द्वारा ये लॉन्च की गई है। कैबिनेट ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी। तो आपसे देखिए सीधे ही पूछेगा पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? आपके वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी का किया सम्मान, बढ़ाई पेंशन राशि। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन में बढ़ोतरी की है और उनका एक तरह से सम्मान इसमें किया है। तो ये हमारे राष्ट्रीय अफेयर्स थे। अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय समाचार जो चर्चा में रहे। इंडोनेशिया के किंग नोरोडोम सिहामोनी ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में इंडोनेशिया से कौन भारत की पहली यात्रा पर आए थे? तो किंग नोरोडोम सिहामोनी। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने? एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने भी हाल ही में हिंदी पाठ्यक्रम आपका शुरू किया है। आपसे सीधे देखिए ऐसे ही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालयों ने हाल ही में हिंदी पाठ्यक्रम आपका या हिंदी करिकुलम शुरू किया है? एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यूएई ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता या प्रेसिडेंटशिप जीत ली है। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में आपकी ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो सिगरेट के ऊपर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कनाडा बन गया है। भारत 2030 तक यूएई का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा, यानी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन बना रहेगा भारत का? यूएई। कब तक? 2030 तक। यूएई 2025 में दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो आईयूसीएन का जो बैठक होगी 2025 में वो यूएई में होगी। अगला, इजराइल ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया। ठीक है। तो इजराइल ने अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया है? डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट। इजराइल ने पहली स्वायत्त उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया। तो किसने किया है? इजराइल ने। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, कोरिया रिपब्लिक, सियरा लियोन और स्लोवेनिया को संयुक्त राष्ट्र परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है। 5 लोगों के पास आपकी वीटो पावर है। भारत में प्रवासियों के लिए मुंबई सबसे महंगा शहर है। तो भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिम्स्टेक आपकी ग्रुपिंग है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से। इसका एनर्जी सेंटर जो है, ऊर्जा केंद्र, किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत के बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। देखिए बेंगलुरु में एक संस्था है, मैं बता देता हूं आपको, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI।
ठीक है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहां पर यह बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज है। देखिए, इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। तो डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे पहले कौन जारी करने जा रहा है दुनिया का? इजराइल। चिली में डक बिल्ड डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं। तो हाल ही में डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष चिली में मिले हैं। चिली की कैपिटल क्या है आपकी? सैंटियागो। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है। आगे चलते हैं। एस्टोनिया समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया। तो एस्टोनिया ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। बाल्टिक में 3 कंट्री आपकी आती हैं, एक आती है आपकी एस्टोनिया, बाकी 2 कौन सी हैं? लाटविया और लिथुआनिया। ये 3 कंट्री आपकी आती हैं बाल्टिक नेशन, क्योंकि ये बाल्टिक सागर जो है उससे बॉर्डर करती है। यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। अभी हाल ही में क्लाइमेट रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया गया है कि यूरोप दुनिया में सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है क्लाइमेट चेंज की वजह से। रूस के सरबैंक ने व्यक्तियों के लिए भारतीय रुपया खाते लॉन्च किए। तो इंडियन रुपीस के अकाउंट किसने लॉन्च किए हाल ही में? रूस के सरबैंक ने। ये बहुत अच्छी न्यूज है। देखिए, 2 न्यूज अभी बहुत 2-3 इंडेक्स काफी चर्चा में थे, तीनों की बात करेंगे। वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक इंग्लिश में बोला जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका जारी करता है। इसमें भारत 127वें स्थान पर है। भारत ने इसमें 8 स्थान का इंप्रूवमेंट किया है। पिछले साल भारत इसमें 135वें नंबर पर था। कंट्री में सबसे ज्यादा कंट्री जो टॉप पर है वो कौन सी है? आइसलैंड इसमें टॉप पर है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स एंड इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये जारी करती है। और 2023 में क्या बताया गया है? ऑस्ट्रिया का वियना शीर्ष पर है। इसमें टॉप रैंक किसकी आई है? सबसे अच्छा जो शहर है दुनिया में रहने के लिहाज से, वो ऑस्ट्रिया का वियना है, जो उसकी राजधानी भी है। सबसे खराब देश किसे बताया गया है? दमिश्क। कहां पर है? सीरिया। सीरिया में आपका ये दमिश्क मौजूद है। अगला देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जो कि आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत आपका इस बार 40वें स्थान पर है। और पहली रैंक इसमें किसको मिली है? डेनमार्क को मिली है। डेनमार्क की कैपिटल की बात करें तो क्या है आपकी? कोपेनहेगन। आगे, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे 149वें स्थान पर है। तो इसमें आईआईटी बॉम्बे इंडिया की तरफ से टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो टॉप 150 में शामिल हुआ है पहली बार। ठीक है, बात करें रैंक 1 की, तो रैंक 1 में लगातार 12 साल से कौन बना हुआ है? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लगातार पिछले 12 वर्षों से इसमें टॉप कर रहा है। आगे चलते हैं। और हाँ, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात करें तो जो भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पहली रैंक किसको मिली है? CU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारे इससे संबंधित फैक्ट्स हो गए। इंस्टीट्यूशन जरूर याद कीजिएगा कौन जारी करता है, तो क्वाकरेली साइमंड्स इसका पूरा नाम है, क्यूएस का। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। तो इस समय रैंक 1 है यूएसए की रोड नेटवर्क के मामले में, और सेकंड रैंक अब हो चुकी है इंडिया की। तीसरे पर आपका चाइना है। आगे चलते हैं। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल घुमंतु रणनीति, ठीक है, हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन ये है, इंग्लिश में बता देता हूं, कभी आपसे इंग्लिश में पूछ ले, डिजिटल नोमैड स्ट्रेटेजी, ये आपकी शुरू की गई है कनाडा के द्वारा। आगे चलते हैं। अब बात है सेक्शन हमारा अगला, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर प्लीज वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब आप हमारा कर सकते हैं। यस बैंक ने नया लोगो और अभियान लॉन्च किया। तो हाल ही में सीधे पूछेगा कि नया लोगो और अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यस बैंक के द्वारा। अगला देखते हैं। बजाज आलियांज लाइफ ने टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए, यानी जो डायबिटिक पेशेंट हैं टाइप 2 मेलिटस के, उनके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। क्योंकि देखिए लगातार जो ब्लड प्रेशर और आपका हाइपरटेंशन और शुगर वगैरह के मरीज और हार्ट डिजीज वगैरह इंडिया में काफी हो रही हैं, तो उसी के लिए फोकस करते हुए बजाज आलियांज लाइफ ने इस तरीके का आपका इंश्योरेंस प्लान बनाया है। एसबीआई ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न है, सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो एसबीआई के द्वारा। यह भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट कुबेर एसबीआई ने कहां पर लॉन्च किया? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया। आरबीआई गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया। तो किसने किया है? अभी
फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि आरबीआई के गवर्नर द्वारा, जो कि कौन है, शक्तिकांत दास जी। और शक्तिकांत दास जी को यह भी एक गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। हाल ही में बात करें तो किसे आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है अपने पैनल में, तो वो है पी वासुदेवन जी। पी वासुदेवन, ये भी चर्चा में थे। पी वासुदेवन जी को आरबीआई ने अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एटीएम पर यूपीआई के माध्यम से नकद निकासी की शुरुआत की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीआई के माध्यम से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं किसके एटीएम में, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में। तो हाल ही में कोटक बैंक ने, यानी कोटक महिंद्रा जो बैंक है आपका, इसने रिजर्व प्रीमियम खाता लॉन्च किया है। तो हाल ही में रिजर्व प्रीमियम खाता किसने लॉन्च किया, कोटक बैंक ने। यस सिक्योरिटीज ने निवेश समाधान प्रदान करने के लिए वॉच योर हेल्थ के साथ साझेदारी की है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एचडीएफसी बैंक ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये मैंने कम्युनिटी में भी कुछ डाला था कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो ये एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है, ये आप सभी ने न्यूज देख ली होगी। पहले पर कौन है, जेपी मॉर्गन चेज। दूसरी रैंक किसकी है, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना। तीसरी रैंक है आपकी बैंक ऑफ अमेरिका की। चौथी रैंक आपकी है एचडीएफसी बैंक की। विप्रो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ वित्तीय सेवाओं के लिए नवाचार अनुभव लॉन्च किया। तो विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट ने दोनों ने मिलकर नवाचार अनुभव लॉन्च किया है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। सिडबी ने एमएसएमई को वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, सिडबी ने। गूगल प्ले ने यूपीआई सक्रियण या एक्टिवेशन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लॉन्च किया। किसने किया है, गूगल पे ने। फेडरल बैंक ने मैं अडियार हूं, अडियार मैं हूं अभियान शुरू किया। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी हाल ही में किस बैंक के द्वारा मैं अडियार हूं, अडियार मैं हूं अभियान लॉन्च किया गया, फेडरल बैंक के द्वारा। ये आपका डिजिटल होगा, माफ कीजिए। डिजिटल भुगतान में भारत विश्व रैंकिंग में किस प्लेस पर है, शीर्ष पर है। ये भी बहुत चर्चा में था, देखिए पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक ने आईवीआर आधारित यूपीआई 123 पे लॉन्च किया। ठीक है, तो यूपीआई 123 पे किससे संबंधित है, पंजाब नेशनल बैंक से। भारत और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला। मनीला कहां पर है आपका, फिलीपींस में। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है एडीबी का। ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केवीजी बैंक ने नई जमा योजना विकास आशादीप 400 दिन शुरू की। तो विकास आशादीप 400 दिन किस बैंक के द्वारा, केवीजी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, नागालैंड में। ये भी बहुत चर्चा में थी न्यूज, ये कहीं क्विज में भी मैंने दिया था, वहां पर आया था, ये इंपॉर्टेंट है। सिडबी ने ईवीएस के लिए एमएसएमई को वित्त पोषित करने के लिए मिशन वाइब्रेंट इकोसिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन संचालन और ऋण, ये मिशन उन्होंने लॉन्च किया है, किसने, सिडबी ने। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया में ये विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना है, जो कि कहां पर हुई है आपकी, ढाका बांग्लादेश में। इंडियन ओवरसीज बैंक ने मेरा खाता मेरा नाम पेश किया। तो मेरा खाता मेरा नाम किसका इनिशिएटिव है, इंडियन ओवरसीज बैंक का। कोटक महिंद्रा ने एक्टिव मनी लॉन्च किया। तो एक्टिव मनी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक। पेटीएम ने निर्बाध ऑनलाइन पेमेंट भुगतान के लिए यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यानी एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट किसने लॉन्च किया हाल ही में, पेटीएम ने। यूके का लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप हैदराबाद में तकनीकी केंद्र स्थापित करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे ही पूछेगा आपसे कि हाल ही में यूके के लॉयड बैंकिंग ग्रुप ने भारत में कहा टेक्निकल सेंटर या तकनीकी केंद्र स्थापित करने की बात की है, तो तेलंगाना के हैदराबाद में। एक्सिस बैंक ने क्या लॉन्च किया है अभी, वन व्यू फ्यूचर आपका लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्वास्थ्य बीमा के लिए केयर के साथ समझौता किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने निश्चित पेंशन बीमा लॉन्च की है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली में पेपरलेस बिजनेस सेंटर खोला, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नई दिल्ली में पेपरलेस बिजनेस सेंटर किसने खोला है, IRDEN ने। आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक धारवाड़ का अभी रिसेंटली बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। कोटक इंश्योरेंस ने एमएसएमई को बीमा प्रदान करने के लिए एआई के साथ साझेदारी की है।
किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया? तो रेजर पे ने ये सर्विस लॉन्च किया, टर्बो यूपीआई। अब देखते हैं हम नियुक्तियां और त्यागपत्र या कौन कौन से अपॉइंटमेंट चर्चा में रहे। तो रेसेप तैयब एरोदगन फिर से तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए। कृतिवासन ने टीसीएस के सीईओ का पदभार संभाला। तो टीसीएस की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए सीईओ कौन है? कृतिवासन जी। अजय यादव को भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी एसईसीआई, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए शालिनी सिंह वाली न्यूज, क्योंकि अभी बताता हूं, शालिनी सिंह पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई है भारत से। ठीक है, तो सीधे आपसे पूछेगा कि हाल ही में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह जी। सरकार ने अश्विनी कुमार को यूको बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया। राजेश कुमार आनंद वीएसएस ने वायु प्रभारी अधिकारी प्रशासन यानी एओए का पदभार अभी संभाला है। किसने? राजेश कुमार आनंद, वीएसएम यानी विशिष्ट सेवा मेडल। सब जो लिखा रहता है एवीएसएम, वीएसएम, ये सभी इसका मतलब अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। पी उपाध्याय आईएनएएस ने नौसेना आयुध के महानिदेशक का पदभार संभाला। तो पी उपाध्याय जी ने नौसेना के आयुध महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। विद्युत बिहारी स्वैन ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो यूपीएससी के मेंबर के रूप में शपथ ली है। चेयरपर्सन कौन है? मनोज सोनी जी अभी इस समय यूपीएससी के चेयरपर्सन है। यूपीएससी की बात संविधान के 315वें अनुच्छेद के तहत की जाती है। एडगर्स रिंकेविक्स लातविया के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो लातविया आपका मैं बता चुका हूं कौन सा नेशन है, ये एक बाल्टिक नेशन है। बाल्टिक नेशन टोटल 3 है जो कि बाल्टिक सागर से बॉर्डर करते हैं। एस्टोनिया हो गया, लाटविया और लिथुआनिया। तो लाटविया के जो राष्ट्रपति हैं नए, वो एडगर्स रिंकेविक्स को चुना गया है। और एस्टोनिया क्यों चर्चा में था? एस्टोनिया चर्चा में इसलिए था क्योंकि एस्टोनिया समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला बाल्टिक नेशन बन गया है। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में। जो रेड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया है। ऋतिक रोशन को जेब्रॉनिक्स टीवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऋतिक रोशन जी को भी ये बनाया गया है। इसके अलावा एक क्लोथिंग ब्रांड है रैंगलर, आपने सुना होगा, रैंगलर के जीन्स वगैरह आती हैं, उसके लिए एक क्रिकेटर है फीमेल स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक और स्पोर्ट्स का ब्रांड है A6, ठीक है, A6, ये मैंने परसों की न्यूज में आई थिंक बनाया था। इसका श्रद्धा कपूर जी को, ठीक है, श्रद्धा कपूर जी को जो शक्ति कपूर की डॉटर हैं, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अगला, भारतीय अमेरिकी अजय बांगा ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो यह अभी आपका हाल ही में वीडियो के री एग्जाम में पूछा गया था। डेनिस फ्रांसिस यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष चुने गए, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस जी। कर्नल सुचिता संचार क्षेत्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो कर्नल सुचिता, ये भी हमें याद रखना है। देखिए फीमेल तो आप जरूर याद रखा करिए, एग्जाम में लगातार पूछता रहता है पहली महिला। अगला देखते हैं, रैंगलर ने स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, मैंने आपको ऊपर बता दिया। कैरन काजी स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना है। तो स्पेस एक्स आपकी एलॉन मस्क की कंपनी है, सभी को पता ही होगा, ठीक है, टेस्ला भी इन्हीं की है। तो स्पेस एक्स में जो कैरन काजी जी हैं, ये सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हैं। निर्मला लक्ष्मण को द हिंदू ग्रुप का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? निर्मला लक्ष्मण जी को। अगला, रितु कालरा को हार्वर्ड की वित्त उपाध्यक्ष और CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला देखें, संजय स्वरूप को कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको कॉनकोर बोला जाता है, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसके CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। नितिन अग्रवाल को BSF का नया महानिदेशक यानी DG नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नितिन अग्रवाल जी का। इसके अलावा अगर बात करें तो CBI के भी नए डायरेक्टर अभी बनाए गए हैं। कौन है? प्रवीण सूद, जो कर्नाटका कैडर के एक IPS ऑफिसर हैं। इसके अलावा CBI में ही एक स्पेशल डायरेक्टर, ठीक है, स्पेशल डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है। किसे? अजय भटनागर जी को। आगे चलते हैं, एप्सन इंडिया ने रश्मिका बंधाना, एप्सन के प्रिंटर्स आते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, प्रिंटर्स वगैरह इनके बहुत फेमस हैं।
रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रिटेन ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत नियुक्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे भी पूछ सकता है आपसे कि हाल ही में कौन सी कंट्री ने पाकिस्तान में अपना पहला महिला दूत नियुक्त किया है। ब्रिटेन ने। किसको नियुक्त किया है? जैन मैरियट को। रवि सिन्हा को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। तो सीबीआई के भी नए प्रमुख चुने गए हैं प्रवीण सूद जी, और रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा जी। स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, और आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है? पी वासुदेवन जी। नुसरत चौधरी अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश यानी फेडरल जज आपकी बन गई हैं। कौन? नुसरत चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल को यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका आधार कार्ड जारी करती है, उसके सीईओ के रूप में चुना गया है अमित अग्रवाल जी को। हसमुख आधिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो गुजरात इंडस्ट्रियल फिनटेक सिटी इसको बोला जाता है, गुजरात में यह मौजूद है। एडी वू को अलीबाबा समूह का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो अलीबाबा समूह आपकी जैक मा की कंपनी है, ठीक है, जैक मा, चाइनीज बंदे हैं, आपने देखा होगा, काफी ज्यादा फोटो भी इनका आता रहता है मीडिया में। तो एडी वू को अलीबाबा ग्रुप का नया सीईओ बनाया गया है। पेटेरी ओरपो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। फिनलैंड की कैपिटल क्या है आपकी? हेलसिंकी। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स CCIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ब्रिक्स से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स का भारत भी मेंबर है। क्यारिकोस मित्सोटाकिस को कहां का? ग्रीस का नया प्रधानमंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। तो ग्रीस की कैपिटल आपको पता ही होगी सबको, एथेंस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर 1896 में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं दुनिया में। सबसे पहले वो 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए थे वो एथेंस में ही हुए थे। अगर शीतकालीन की बात करें या विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो वो 1924 में हुए थे। कहां पर? चामोनिक्स फ्रांस में। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेष चंडीयोग को इंग्लैंड और वेल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में नियुक्त किया गया। अगला, रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ इनको चुना गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने चीन के जू हाओ लियांग को यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। आगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्दुल्ला अल मंडौस जी को, जो कि यूएई के हैं, इनको चुना गया है। किसके लिए? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के लिए। और इसकी अध्यक्षता भी इस बार किसको मिली है? यूएई को ही इसकी अध्यक्षता मिली है। ये तीन देखिए बहुत चर्चा में थे, तीनों मैंने एक साथ डाल दी हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेलेस्ते साउलो जी को इसमें नियुक्त किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया है? मृत्युंजय महापात्र। तो अध्यक्ष कौन बने आपके? अब्दुल्ला अल मंडौस। उपाध्यक्ष कौन बने? मृत्युंजय महापात्र। और महिला सचिव कौन बनी है पहली? सेलेस्ते साउलो। ठीक है, तो ये हमारे अपॉइंटमेंट्स थे। आगे देखते हैं अगला सेक्शन। अब हमारा है डिफेंस और स्पेस। दक्षिण कोरिया ने पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, काफी मेहनत लगी है, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। दक्षिण कोरिया ने पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह अपना लॉन्च कर दिया है। मझगांव डॉक ने डीजल पनडुब्बियां बनाने के लिए जर्मनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कुवेरिन उत्तराखंड के कहां पर? चौबटिया में स्टार्ट हुआ। तो सीधे पूछेगा एक्सरसाइज कुवेरिन किन दो कंट्री के बीच में होती है? इंडिया और मालदीव्स के बीच में। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत आपका संशोधक ये लॉन्च किया गया। INS संशोधक अभी लॉन्च हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ MQ-9 रीपर ड्रोन, बहुत शानदार ड्रोन है ये, इसके सौदे को मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट कहां पर हुआ था? मंगोलिया में इस बार आयोजित किया गया। ठीक है, मंगोलिया, वहां पर इसमें भाग लिया है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है आपकी? उलान बाटर। ठीक है, उलान बाटर वहां की कैपिटल है। आगे चलते हैं। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया। ठीक है, तो सीधे पूछेगा भारत ने हाल ही में मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस कंट्री को दिया है? तो वियतनाम को दिया है। आगे चलते हैं। BEL को आकाश मिसाइलों के लिए 5900 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 5900 करोड़ रुपए का ऑर्डर आकाश मिसाइलों के लिए दिया गया है। आकाश मिसाइल आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सरफेस यानी जमीन से हवा में मार करने वाली। भारतीय सेना ने महिंद्रा आर्माडो बख्तरबंद विमान की डिलीवरी ली। तो आर्माडो जो
बख्तरबंद विमान है वो किसने बनाए हैं? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स ने, और इंडियन आर्मी के लिए बनाए गए हैं। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने फाइटर जेट का इंजन बनाने के लिए भारत की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं। DRDO ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन हाल ही में किया है। तो सीधे पूछेगा आपसे, अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किसने किया? इसरो दे देगा, CSIR दे देगा, DRDO दे देगा, BEL दे देगा, इस तरीके का ऑप्शन दे देगा। IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की। भारत फ्रांस, पहला भारत फ्रांस UAE मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन, यानी इंडिया, फ्रांस और UAE का पहला यह मैरीटाइम एक्सरसाइज था, समुद्री अभ्यास था। इसका आयोजन कहां पर किया गया? ओमान की खाड़ी में, यानी गल्फ ऑफ ओमान में। अगला देखते हैं। तो यही देखिए हमारे सारे थे रक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं खेल की। बेलिंगहम बुंडेसलीगा प्लेयर ऑफ द सीजन 2022-23 किसे नामित किया गया? किसको? आपका बेलिंगहम को। तो ये बेलिंगहम जो है आपका, इनका पूरा नाम है जूड विक्टर JV, ठीक है, जूड विक्टर बेलिंगहम। इनको बुंडेसलीगा प्लेयर ऑफ द सीजन 2022-23 नामित किया गया है और एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं। ज्योति यारा जी ने टी मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने जूनियर एशिया कप 2023 का हॉकी खिताब जीत लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने थाईलैंड ओपन का फाइनल जीत लिया है। वाराणसी में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन हुआ। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभांकर भी मैंने आपको बताया था, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका शुभांकर कौन था इन गेम्स का। मैक्स वर्स्टैपन ने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स आपकी जीत ली है 2023, ठीक है। इसके अलावा मैक्स वर्स्टैपन ने 2 और जीत ली हैं, एक आपकी ब्रिटिश ग्रांड प्री और एक आपकी ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री, ये भी इनके द्वारा जीत ली गई है। मैनचेस्टर सिटी यूरोप का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे पूछेगा आपसे, हाल ही में यूरोप का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? मैनचेस्टर सिटी। जापानी टोकिडो ओडा सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम व्हील चेयर चैंपियन 2023 बने हैं। तो जापानी के कौन है? टोकिटो ओडा, ये व्हील चेयर चैंपियन बने हैं 2023 में सबसे कम उम्र के। बात करें फ्रेंच ओपन की, फ्रेंच ओपन ईगा स्विएटेक ने महिला एकल का खिताब इसमें जीता है और नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का पुरस्कार जीता है, यही आपसे पूछता रहता है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC विश्व चैंपियनशिप 2023 जीत ली, इसमें इन्होंने फाइनल में भारत को हरा दिया, जो ओवल में खेला गया था इंग्लैंड में। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया है। हैरी टेक्टर जो कि आयरलैंड के हैं, इनको मई के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, हैरी टेक्टर को। आगे, उरुग्वे ने इटली को हराकर पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीत लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उरुग्वे ने इटली को हराकर, ठीक है, फाइनल में किसको हराया? इटली को, अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीत लिया है। एशिया कप 2023 कहां पर? पाकिस्तान और श्रीलंका में जॉइंटली खेला जाएगा। मिस्र ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्यों बताता हूं, क्योंकि इसका आयोजन इस बार भारत के चेन्नई में ही किया गया था, ठीक है, इंडिया का चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था और वहां पर मिस्र ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहां पर हुआ है? दुबई में हुआ है, और देखिए दुबई में इसको जीता किसने है? उमा कोलकाता एक टीम है, इसने इसको जीत लिया है, इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि पहली महिला कबड्डी लीग है, कहां पर हुआ? दुबई में हुआ, जीता किसने? उमा कोलकाता ने। भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया है। आगे, भवानी देवी, ये भी बहुत चर्चा में थी, ठीक है, तलवारबाज हैं, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो एशियाई तलवारबाजी में इन्होंने पहला पदक भारत के लिए जीता है और ऐसा करने वाली ये पहली ही भारतीय महिला अभी तक है। सात्विक चिराग ने, यानी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इनका पूरा नाम है, इन्होंने इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर मोगा का अनावरण किया गया है और कहां पर किए जाएंगे? ये गोवा में आयोजित किए जाएंगे। कौन सा संस्करण है? 37वां है। शुभांकर का नाम क्या है? मोगा है, ठीक है, याद रखिएगा, तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये 37वां संस्करण है। नेशनल गेम्स का कहां पर आयोजित होंगे? गोवा में आयोजित होंगे। शुभांकर का नाम मोगा है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर महिला इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीत लिया है। मध्य प्रदेश ने 13वीं भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है।
अनुराग ठाकुर जी ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतरराष्ट्रीय कैप का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी पुर्तगाल के लिए इन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए हैं और इसके साथ ही इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दीक्षा डागर ने रिकॉर्ड दूसरा महिला यूरोपियन टूर इवेंट खिताब जीता, जो कि एक इंडिया की गोल्फर है, याद रखिएगा। एक दीक्षा डागर बहुत फेमस है, एक दूसरी भी बहुत फेमस है, अदिति अशोक। ठीक है, ये दोनों गोल्फर हैं इंडिया की, काफी ज्यादा अच्छा खेलती हैं। झूलन गोस्वामी, हीथर नाइट, इयॉन मॉर्गन एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति में आपके शामिल हो गए हैं, तो इंडिया की तरफ से झूलन गोस्वामी जी शामिल हो गए हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इंडिया ने जीता। फाइनल में ईरान को हराकर हमने ये खिताब जीता। कहां पर आयोजित किया गया था? ये बुसान, कोरिया में। ठीक है, बुसान, कोरिया में आयोजित किया गया था। भारत का रिकॉर्ड ये 8वां टाइटल है। ठीक है, इंडिया का ये 8वां टाइटल है। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं पुरस्कारों की। जेसिंडा अर्डन हाल ही में होगा ये, जेसिंडा अर्डन हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। जगदीश एस बाकन को मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 मेरा इंपॉर्टेंट है, जगदीश एस बाकन को दिया गया है। पैटरसन जोसेफ ने आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार जीता। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष का गवर्नर यानी गवर्नर ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 जीता है। बुक का नाम क्या है? रिबेल अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान यानी जीएसआईटीआई हैदराबाद को अति उत्तम के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने डब्ल्यूएचओ से संबंधित एक पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अरुंधति रॉय ने आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। गीता प्रेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी अभी इसके समारोह में भी गए थे, आपको पता होगा, गोरखपुर में। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला अवार्ड है आचार्य गोपी वाला, मैं बताता हूं। आचार्य गोपी को प्रथम प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार, ठीक है, प्रथम कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस को इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो किसको? टेड्रोस घेब्रेयेसस को इंडियन ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार मिला है क्योंकि इन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच पुर्तगाल के लिए खेल लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल वहां की जो नदी है, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, इससे सम्मानित किया गया। प्रिया एएस को बच्चों के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। अल्लाह पूजा के डॉक्टर के वेणुगोपाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए पुरस्कार के लिए चुना गया। पंडित पीडी बाउल को प्रथम कला क्रांति, ये भी देखिए फर्स्ट अवार्ड है, तो प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है पंडित पीडी बाउल जी को। अब देखते हैं पुस्तक और उनके लेखक जो चर्चा में रहे। शशि थरूर ने विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया। तो विजय दर्डा की एक बुक आई है अभी रिसेंटली, रिंग साइड। बीके शिवानी द्वारा लिखित द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला, अश्विंदर सिंह द्वारा लिखित मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक, इसका अनावरण अभी किया गया है। ए.के. भट्टाचार्य ने भारत के वित्त मंत्री नामक एक नई पुस्तक लिखी है। फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया करके एक बुक आई है इनकी। रूपा पाई द्वारा लिखित बच्चों के लिए योग सूत्र नामक पुस्तक, तो रूपा पाई जी ने बच्चों के लिए योग सूत्र नामक पुस्तक लिखी है। अब देखते हैं अहम दिन कौन कौन से रहे जून में। 1 जून को आपका विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रही? डेयरी का आनंद लें। 2 जून को आपका तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस। थीम क्या रही? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण को मात दें।
7 जून को क्या था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। थीम क्या रही, खाद्य मानक जीवन बचाएं यानी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। 8 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, इसकी थीम क्या रही, अपनी सुरक्षा करें और तनाव से दूर रहें। 8 जून ये इंपॉर्टेंट है। विश्व महासागर दिवस, थीम क्या रही, ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं यानी टाइड्स आर चेंजिंग। 17 जून मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस, क्या है थीम इस बार की, उसकी भूमि उसके अधिकार। 20 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस, थीम क्या रही, घर से दूर आशा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, थीम 2023 की क्या रही, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 21 जून विश्व संगीत दिवस, थीम क्या रही, म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। अगला 22 जून ये इंपॉर्टेंट है, विश्व वर्षावन दिवस या वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, इसका थीम क्या रहा, संरक्षण, पुनर्स्थापना और पुनर्जनन। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 26 जून की बात करें तो आपका विश्व ड्रग दिवस 26 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही, लोग पहले, कलंक और भेदभाव को रोकें, रोकथाम को दूर करें। 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस, इस बार थीम क्या रही, भारत के लिए भविष्य के लिए तैयार रहें, एमएसएमई। अगला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, थीम 2023 की क्या रही, 29 जून को मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण। और 29 जून को आपका क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स यानी अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। तो यही देखिए हमारे पूरे जून महीने के करंट अफेयर्स थे। मैंने सब कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की है। ये पूरी मैगजीन आपको या पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा मेहनत हार्डवर्क पसंद आता हो तो प्लीज अपना समर्थन हमारे चैनल को जरूर दीजिएगा। आप लोगों के समर्थन से ये चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।